बिहार में उजला सोना की खेती होती है। विश्व का 90% उत्पादन मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में ही होता है, जिसकी मांग अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा समेत कई देशों में है। जीआई टैग मिलने के बाद सीमांचल के मखाना किसानों के अच्छे दिन लौट आने की उम्मीद थी, लेकिन इस धंधे में बिचौलिया के हावी होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। मखाना फोड़ी करने वाले कामगार और छोटे कारोबारी आजकल परेशान हैं। बेसिकली यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा है मखाने का डिमांड। और मखाना को जैसे हमारे इंडिया में भी अभी एक सिस्टम चालू हो गया है कि पेट्रोल पंप के साथ में जो है सो फूड के स्टोर जो है सो चालू होते हैं। ऑलरेडी ये जो है सो डेवलप कंट्री में पहले से ही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मखाना ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स पे एंड इवन इंडिया में भी जो हम महानगर में देखें तो पेट्रोल पंप पे स्टोर्स हैं, उसमें मखाना एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब मखाना वहाँ से बिक रहा है कंज्यूमर्स के लिए एज ए सुपर फूड्स। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है और मखाना ग्लोबली ऑलमोस्ट सारे साउथ अफ्रीकन कंट्री में भी मखाने का डिमांड है। जो बेसिक्स हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे भी जो है तो इनका रिक्वायरमेंट आ रहा है। बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री से भी मखाना का रिक्वायरमेंट आता है। तो उधर अमेरिका, शिकागो बूथ, कनाडा जैसे कंट्री से भी मखाने का रिक्वायरमेंट्स जो है सो दिन प्रतिदिन आ रहा है। मखाना प्रोसेसिंग का काम काफी कठिन है। कीचड़ भरे पानी से मखाना का गोरी यानी बीज निकालना पड़ता है। उसको साफ कर जलते तवा पर भूनकर एक एक करके उसको हाथ से फोड़ा जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से साफ सफाई की जाती है और फिर फिल्टर कर उसकी पैकिंग होती है और देश विदेश में सप्लाई किया जाता है। मखाना में एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाता है। कीमत में उतार चढ़ाव से किसान सस्पेंस में रहते हैं। इसके अलावा इस कारोबार में बिचौलिए घुस आए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में मखाना आज जो फार्मर्स प्राइस है वो 1000 से 1050 है और जो मार्केट में कस्टमर को जाता है फ्रेश करके वो 1200 से 1500 रुपये किलो तक जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है? आज जो एक्सपोर्ट का मखाना है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा फाइन बनानी होती है तो उनका प्राइसिंग 1800 रुपीज़ के जी से लेकर के 2000-2100 रुपये के जी तक जाता है। प्राइस में बहुत स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि हम जब कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं तो हम उनको नहीं कह सकते हैं कि हम इतना ऑर्डर नहीं लेंगे और हमको कम ऑर्डर चाहिए या हम ये फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। और हम जब उनको आज प्राइस दे रहे होते हैं तो जब हमारा परचेजिंग का टाइम होता है तो मार्केट या तो 200 रुपये नीचे हो जाता है या तो 200 रुपये ऊपर हो जाता है। जो ये प्राइस फ्लक्चुएशन है ये बहुत अननेचुरल है और दूसरे किसी प्रोडक्ट में इस तरह से प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये एक सेटबैक है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में हम लोग डील कर रहे हैं और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस कस्टमर के पास अवेलेबल है। कैशू से कंपेयर करते हैं लोग, वॉलनट से कंपेयर करते हैं लोग, आलमंड से कंपेयर करते हैं लोग। तो मखाने में ये मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सप्लायर कि हम क्या एक्सप्लेनेशन दें क्यों हो गया। ये काफ़ी अनसर्टनिटी जो है ये निगेटिव है, ये गलत है, ये मोनोपोलाइज है। सीमांचल में बड़े पैमाने पर मखाना कारोबार फलने फूलने से लोगों को रोजगार मिलने लगा है, जिसकी वजह से पलायन में कमी आई है। इस कारोबार में पूर्णिया में करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये हमारी मैडम है और ये सर है और हम लोग यहाँ पे 5-6 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब सब दिन काम दिया जाता है 12 को 12 महीना और एक दिन का महीना काम ना भी रहे फिर भी मैडम बोलती है जो काम है वही तुम लोग करो, तुम लोग को हम कहीं से काम दें, हम ना देंगे। ये है कि हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी उनको छोड़ कर काम कर लेते हैं। गरीब आदमी है, कैसो पेट चल जाएगा काम करने से। पति है वो भी काम कर लेता है तो दोनों मिलकर बाल बच्चा का अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं। कितने लोगों को अभी मखाना सेक्टर में पूर्णिया में कितने लोगों को रोजगार मिला है? सर हर जगह तो जितना होता है 50, 40, 30 और यहाँ पर भी हम लोग अभी 60-70 आदमी काम कर लेते हैं। पहले कहाँ बाहर जाते थे? ये देखा ये सब? जी सर, जी हाँ, पहले बाहर जाता था, अभी नहीं जाता। हाँ, मखाना के कारण आज पूर्णिया की वैश्विक पहचान बन गई है, लेकिन मखाना कारोबार में लगे लोग इसे कुछ हाथों का खिलौना बना बैठे हैं। जरूरत है सरकार को मखाना जैसे उत्पाद पर पॉलिसी बनाने की, ताकि किसान से लेकर उद्यमी और आखिरकार उपभोक्ता तक को उचित मूल्य पर ये मिल सके। ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि विदेशों तक पहुंच तो गई है
लेकिन यदि बिजनेस प्रोस्पेक्ट से मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ और मेरे जो एक्सपोजर है वो एक्सपोर्ट में भी है, कॉर्पोरेट्स, इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मखाना का फ्यूचर डेंजर में है। द रीज़न बिहाइंड, यदि आप मेरे से पूछेंगे कि प्राइस रेंज इस हिसाब से हम लोग बढ़ा रहे हैं एज ए कंज्यूमर, हम आप सब एक कंज्यूमर हैं जो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो एक प्रोडक्ट का प्राइस, चाहे वो, मैं नहीं मानती मखाना एक कोरोना का दवाई है कि भाई कोई खाएगा नहीं तो मर जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी इंडिकेटिंग लाइन विद हम लोगों को मिल रहा है मार्केट से कि लोगों का फोकस कम हो रहा है। हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं मानती हूँ कि एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कस्टमर का फोकस डाइवर्ट हो रहा है, जो कि एक डेंजरस इंडिकेशन है हम लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को जो भी मखाना बिजनेस में उनको सोचने की ज़रूरत है। वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि देखिए, जो प्राइस जो बढ़ रही है ना, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल प्राइस इंक्रीमेंट है। इसके पीछे कहीं से भी कोई, यदि आप देखिएगा कोई लॉजिक, जैसे हम जब जैसे कोई एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, डॉलर प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, उस वजह से होती है। अब इसमें हमको दो ही रीज़न मिलता है मार्केट में, आप लोग भी सुनते होंगे। एक रीज़न बोलते हैं कि भाई प्रोडक्शन कम हो गया, दूसरा बोलता है एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन ये दोनों रीज़न, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, इतना तो नहीं है कि 3 गुना प्राइस इंक्रीमेंट हो जाए। ये कहीं से भी बिचौलिया इस पे हावी हो रहा है। बिल्कुल बिचौलिया है, पूंजीपति है। उसके बाद से फिर मुझे लगता है कि कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है चीज़ों के अंदर। ये सारी चीज़ें जो फैक्टर है, और बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि एक क्या लगता है आपको, सरकार जो करे एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, उस दिशा में क्या लग रहा है कि ये कहीं नहीं सफल हो रहा है? देखिए, सरकार एग्रो इंडस्ट्री में जो बढ़ावा दे रही है, मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ, बट मखाना में सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में लोलैंड एरिया बहुत ज़्यादा है। और यदि एक्सपोर्ट हो रहा है, ये डेटा सरकार के पास है, तो सरकार की प्लानिंग अगले साल के लिए होनी चाहिए कि प्रोडक्शन सीधे डबल ट्रिपल कर दे। व्हाट द रॉन्ग इन दैट? लोग करने को तैयार है। बिहार हमेशा से एक कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ पे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बढ़ा दीजिए मखाने को, प्रोडक्शन को, बट प्राइस इतना तो मत बढ़ा। यदि वो सरकार स्टेप लेती है तो ऑब्वियस ही बात है MSP ले आए, ताकि चीज़ें ऐसी रहे कि प्राइस एक कंट्रोल्ड में रहे। बिकॉज दिस इज़ द जनरल कंसर्न कि 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये में तो कोई कस्टमर नहीं खरीदता, और आने वाले समय में ये हमारे लिए एक निगेटिव इंडिकेशन है। मैं लिली ऑर्गेनिक सत्वा की फाउंडर हूँ, और बिहार के अंदर हमारा पूर्णिया गुलाब बाग के अंदर हमारा पूरा सेटअप है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 150 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि 70% हमारे वीमेन हैं, और हमारा कोशिश है कि हम कुछ जितना कंट्रीब्यूट कर सके बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और मैं और अमित हमारे को फाउंडर हैं, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को, इस लक्ष्य के साथ में हैं कि जितना कर सके आने वाले समय में इसको हम लोग 500 से 1000 लोगों के रोजगार की तरफ लेके जाए। ये ऑर्गेनिक सत्वा का अपना एक ये है।